खबर पढ़ रहे थे हम जिसमें लिखा था कि गोपालगंज के 100 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन की तरफ से 2 जगहों पर 70 घाट महासेतु अप्रोच पथ को काटा जा चुका है। हमारे समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि यह कैसी खबर है। कहने का मतलब है कि वहां के स्थानीय निवासी और हमारे जैसे लोगों को यह बात पिछले साल ही मालूम था कि फिर अगली बार गोपालगंज के 100-150 गांव बाढ़ में डूब जाएंगे और फिर प्रशासन तटबंध पर दबाव कम करने के लिए अप्रोच पथ को काटता फिरेगा। प्रशासन के द्वारा परिचालन पर रोक लगाया जाएगा। यह सब कुछ हर साल गोपालगंज में होता है, सिवान में होता है, सारण जिले में होता है। हमारे ख्याल से गोपालगंज के लिए यह सब कुछ कोई नई खबर नहीं बल्कि हर साल आने वाला एक पर्व है। मतलब जैसे सबको पता होता है कि इस साल दिसंबर महीने में छठ पूजा आएगा, वैसे ही सबको पता हो जाता है कि इस साल जून के महीने में गोपालगंज का 100 गांव डूब जाएगा। और यह बात सरकार को भी मालूम रहता है, लेकिन विडंबना देखिए कि सरकार इंतजार करती है कि जब गांव डूब जाएगा तब हम वहां पर चूड़ा और मीठा भेजकर लोगों को बताएंगे कि सरकार आपकी कितना फिक्र करती है। लोगों को यह एहसास कराएंगे कि सरकार आपके लिए इतना चिंतित है कि बाढ़ आने के बाद आपके लिए चूड़ा और मीठा भेज रही है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिहार में प्राकृतिक आपदा का आना तो सामान्य सी बात है। हमने यहां पर एक गलती कर दी कि बाढ़ को प्राकृतिक आपदा बोला। हमें लगता है कि बिहार के लिए बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि उसे निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए और हमारे सैकड़ों गांवों को डुबो दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि जिस जगह हर साल बांध टूटता हो या फिर जहां हर साल बाढ़ आता हो, वहां क्या सरकार समय से तटबंध की मरम्मत नहीं करा सकती है? क्या सरकार बरसात के पहले बांधों को मजबूत नहीं कर सकती है? एक और खास बात करना हम चाहेंगे कि जिस गंडक नदी से हर साल गोपालगंज डूबता है, वहीं उस गंडक नदी के बांध को मजबूत करने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपया लुटाया जाता है, लेकिन उसका क्या काम होता है? वह तो हर साल बाढ़ के पानी में बहकर सबके सामने उनके घर तक पहुंच ही जाता है। खबर आती है कि जिस बोरे में बालू को भरकर डालना है, उस बोरे में बालू की जगह मिट्टी को भरकर डाला जा रहा है और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, कभी कभार नाम भर का कार्रवाई हो जाता है। बिहार में कहा जाता है कि बाढ़ सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। यह ऐसी मुर्गी है जो हर साल अपने तय समय पर सोने का अंडा देती है और फिर उसके नाम पर करोड़ों रुपए का फंड आता है और उस फंड से खूब काम होता है। इतना काम होता है कि जो तटबंध इस साल टूटा है वह फिर अगले साल टूटेगा। अब यहां सोचने वाली एक और बात है कि अगर अगले साल तटबंध नहीं टूटेगा तो फिर सोने का अंडा कहां से आएगा? आखिर सरकार करोड़ों का फंड क्यों जारी करेगी? बताया गया है कि गोपालगंज में अचानक से बाढ़ आ गया, जिससे करीब 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं और हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है और ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि गांव छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर शरण ले लीजिए। बारिश होने के कारण और वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण तटबंधों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। पिछले साल की तबाही शायद आप लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से गंडक नदी में गोपालगंज और सारण के बीच लगभग दर्जनों जगह बांध टूटा था। गंडक नदी के कारण गोपालगंज, सारण और सिवान जिला हर साल बड़ी तबाही झेलता है, लेकिन समय रहते सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की जाती है। अब प्रशासन तटबंध को बचाने के लिए अप्रोच पथ को काट रहा है और कोशिश में लगा है कि बांध को किसी प्रकार से बचा लिया जाए, लेकिन अभी बांधों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और अभी तो आगे पूरा बरसात बाकी है। गंडक नदी से हर साल तबाही आती है, जो इस साल भी आनी लगभग तय है। मधुबनी में भी नदियों का तांडव जारी है। पश्चिम चंपारण में भी बाढ़ के पानी से कई गांव कट चुके हैं, उनका अब जिला मुख्यालय से कोई संपर्क नहीं है। हमें पूरा उम्मीद है कि बिहार जब डूब जाएगा तब हमारी सरकार कम्युनिटी किचन चलाकर वाहवाही लूटेगी और हम खुशी खुशी अपने नेता का नारा लगाएंगे, क्योंकि नेताजी बाढ़ के बीच में चूड़ा और मीठा बांट रहे होंगे। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।